वन साइडेड प्यार भी होता है। कोई आशिक एक किसी लड़की पे लट्टू हुआ है और बिल्कुल ही मतलब है ना, वो भी काट रहा है और ब्लेडों पे नाम लिख रहा है और ये है, इस तरह के वाकयात हैं। और लड़की वाले नहीं मान रहे, घर वाले नहीं मान रहे, और लड़की ने भी एंड में कह दिया नहीं बस मेरे घर वाले जो कहेंगे मैं वही करूंगी। और लड़के ने लड़की को अगवा कर लिया और निकाह कर लिया, जबरदस्ती निकाह हो गया। नहीं होगा, वली की इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता। और इस मामले में तो इजाजत क्या, वली तो उसके खिलाफ है। लड़की ने भी हामी भर ली निकाह, बेशक भर लिया है, निकाह एस्टेब्लिश ही नहीं होगा, बिल्कुल एस्टेब्लिश नहीं होगा। ये वाज़े हदीस है। वली से मुराद है करीबी मर्द रिश्तेदार, सबसे पहले बाप नहीं है तो अगर वो दो गारंटर हैं जैसे भाग के शादियां नहीं भाई नहीं होती। अल्लाह के बंदो, मेरी बेटी का गारंटर बाहर का बंदा कहां से बन गया? मेरे होते हुए मेरा बेटा भी मेरी बच्ची का गारंटर नहीं बन सकता। अच्छा हाँ, लेकिन बच्ची तो खुद है, वो तो बोल रही है। बच्ची तो फिर बागी है अगर इस तरह की कोई हरकत करती है। बच्ची ने खुद निकाह किया, बाप ने तो वो एस्टेब्लिश नहीं होगा। इस्लाम में यह कि वली की इजाजत के बगैर है या होगा ही नहीं, वाज़े अल्फाज है सुनन इब्ने माजा में कि वली की इजाजत के बगैर निकाह बातिल है, निकाह नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाग के जो शादियां कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, भाग के शादी करना गलत है। लेकिन ये मैं औरत के केस में बता नहीं होगी। और ये औरत के जी फतवा है, बिल्कुल मानते हैं इस चीज को। ये सिर्फ फिका हनफी वालों ने नहीं, इजमाए उम्मत नहीं है, फिका हनफी वालों ने ये कोर्ट मैरिज का सिलसिला शुरू किया। अहले हदीस तो इसी को मानते हैं, उलमा अरब भी इसी को मानते हैं कि वो चूंकि हदीस के मुताबिक चल रहे होते हैं। अलबत्ता इसमें एक एक्सेप्शन है सही मुस्लिम में कि अगर कोई मुतल्लका या बेवा औरत है जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस से गुजर चुकी है, वो वली से ज्यादा हक रखती है कि वो अपना निकाह कर सकती है खुद, अगर वो मुतल्लका है या बेवा है। क्योंकि उसने और मैं आपको बताऊं, जो इस तरह की बेचारी औरतें एक दफा डसी जाती है ना, वो तो बाज़ का पूरी जिंदगी शादी भी नहीं करती। लेकिन जो कुंवारी औरत है ना, जिसका मुआशरे में एक्सपोजर नहीं है, मर्द के बगैर कभी कोई जज नहीं कर सकता। औरतें तो बेचारी बड़ी सलीमुल फितरत होती है, चंद एक चीजें देख के मर्दों से इंस्पायर हो जाती हैं और बाद में पता चलता है कि मर्दों ने उनके साथ क्या करना। चीजों से इंस्पायर हो जाती है, पैसे से और चीज से। आजकल तो मैं जुमला बोलता हूँ अली भाई, मर्द की बदसूरती उसकी खाली जेब है। आप अपनी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसों के मामला सीधे करें, बड़ी गाड़ी में आए, इस्तिखारा हाँ ही आएगा। जी हाँ ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। क्या करें, एक बात है अली भाई कि अगरचे जहेज एक लानत है कि आप डिमांड नहीं कर सकते ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, फ्रिज भी लाओ और ये भी लाओ। एक बाप का सारी जिंदगी की कमाई लगी हुई होती है बारात के खाने में, और लोग क्या क्या कहते हैं। तो ये एक लानत नहीं है कि लड़की वालों की तरफ से भी जो डिमांड होती है, टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़का सेपरेट हो, लड़के की 5 लाख तनख्वाह हो, छोटी सी गाड़ी हो और बिल्कुल एक ट्रिप भी कराए साल में, ये लानत नहीं है। देखिए, अगर तो वो कुफ में बराबर है, एक अमीर खानदान की औरत ब्याह के अमीर खानदान में जा रही है तो डिमांड रख सकते हैं। भाई अगर आप में तड़ नहीं थी एक अमीर औरत को घर लाने की, तो आप अपने लेवल पे जाके शादी करें ना। ये तो नहीं है कि आप एक ऐसी औरत को ब्याह के ले आए जो बचपन से एयर कंडीशन में पली बढ़ी है, वहां उसके घर में काम करने वाली नौकरानी है, और अब लाके आप उसे ये बताएं कि देखो बुखारी में लिखा है कि सईदा फातिमा अपने हाथों से चक्की पीसती थी। तो भाई अगर वो अपने हाथों से चक्की पीसती थी तो सैयदना अली भी तो कुएं खुदाई करके अपना माश का सिलसिला चला रहे थे। तो ये भी देखो ना, तो ये कुफ का ख्याल रखना जरूरी है हम पल्ला लोगों में। तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होते। जब बहुत अमीर खानदान वाले गरीब में शादी करते हैं या गरीब अमीर खानदान में चले जाते हैं, तो वहां से ये नुकसान शुरू होते हैं। तो इस किस्म की अगर डिमांड्स हैं जो जुल्म के ऊपर मबनी है, वो तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो एक लेवल के लोग हैं तो डिमांड करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा अली भाई, ये भी बताइएगा कि अगर एक मर्द शक्ल में बिल्कुल ही कोजा है, मतलब लाइक वो बहुत फारिग है, और एकदम बीवी ले आता है बिल्कुल हूर परी टाइप की, अपोजिट हो गया ना, रोड पे भी निकल रहे हैं, चितकबरे बच्चे हुए हुए, जाहिर है दोनों का एक खूबसूरत है एक वो, तो इस मामले में कोई इसमें है कि शक्ल सूरत को भी देखा जाए बराबरी का। वो एक बहुत खूबसूरत और मर्द बिल्कुल नहा भी नहीं रहा 4-4 दिन और ख्याल भी नहीं रखा। देखिए, ये सब कुछ आपने शादी से पहले देखना था। जब शादी हो गई है मर्जी के साथ, तो मियाँ बीवी अगर राजी हैं तो क्या, तो आपको क्या मसला है। और दूसरा, ये जो खूबसूरती का मयार है ना, हर शख्स का डिफरेंट है। ये मैं आपको बताऊं। हाँ, ये मुझे बताइए कि मर्द हो या औरत हो, उसे अपने बच्चे बाकी बच्चों से खूबसूरत क्यों नजर आते हैं? वो देखने वाली आंख है ना। हाँ। लेकिन मैं आपको वसूख से कहता हूं, जो शरीफ मर्द है ना,
उन्हें अपनी बीवी से खूबसूरत कोई बीवी नहीं नजर आती ये खैर अगर वो शरीफ है। अगर शरीफ और दूसरी तरफ औरतें होती शरीफ हैं। और शरीफ औरतें जहां पहली दफा चली जाती है ना, बस वो कहती है कि मेरा जनाजा यहाँ से उठे। ये सारा खन्नास जो है ना, ये मर्दों में, औरतों में नहीं है। नहीं, मर्द तो ये सोचते हैं कि भाई दूसरे की बीवी और अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। ये वो मर्द है जो बेगैरत किस्म के मर्द है। जो गैरतमंद है ना, वो ऐसे नहीं। वो ये फिर दूसरी बात है, एक शादीशुदा मर्द जो इस पूरे एक्सपीरियंस से गुजर चुका है, उसे एटलीस्ट सब कुछ पता चल चुका है। ये सारे मामलात, शादी में सेक्स सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट है। ये एक दुम है जिसके साथ इतना बड़ा हाथी लगा हुआ। 23.5 घंटे बिस्तर के बाहर जिंदगी है उस पे। जी 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 जी, बहुत मुश्किल जिंदगी है भाई, बहुत मुश्किल है। जी हाँ, वाह वाह वाह, नहीं बिल्कुल अच्छी चीज है। और ये अली भाई की तरफ से भी बड़ा जबरदस्त पैगाम है।